गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है नंबर, वचन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने लिंग का अध्ययन किया था, जेंडर का अध्ययन किया था। उससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चीज़ों का अध्ययन कर लिया था। अब हम आज के टॉपिक के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे वो है नंबर, संख्या, जिसे वचन कहते हैं। देखिए, वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, काउंटिंग, गिनती का पता लगता है। इनसे किसका पता लगता है? काउंटिंग का पता लगता है कि हमारी संख्या कितनी है। वाक्य में जो संज्ञा शब्द हैं उनकी काउंटिंग का पता लगता है, गिनती का पता लगता है कि ये एक हैं या अनेक हैं। उनको देखने के बाद, उनके क्रिया पदों के साथ प्रयुक्त होने के बाद हम उनका ये अनुमान लगाते हैं, पता लगाते हैं कि ये संख्या में एक हैं या अनेक हैं। तो इस हिसाब से जो वचन की डिफाइन होगी, परिभाषा होगी, वो वचन की परिभाषा होगी संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या का बोध होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं। तो डिफाइन से हमें पता लगा, परिभाषा से हमें पता लगा कि ये इसकी काउंटिंग का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? काउंटिंग का, संख्या का, कि ये एक हैं या अनेक हैं। जैसे देखिए, लड़की एक संख्या का पता लग रहा है, लड़कियां अनेक संख्या का पता लग रहा है। घोड़ा एक संख्या का पता लग रहा है, घोड़े अनेक संख्या का पता लग रहा है। तारा एक संख्या को प्रकट कर रहा है और तारे अनेक संख्याओं को प्रकट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वचन की डिफाइन पढ़ने के बाद, वचन की परिभाषा पढ़ने के बाद, वचन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता लगा कि वचन शब्द संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संख्या का, काउंटिंग का बोध कराते हैं। और काउंटिंग में भी एक या अनेक, एक या अनेक संख्या का बोध कराते हैं। वचन के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं वचन के भेद? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। देखिए, यहाँ भी उसी तरह जैसे हमने आपको वो पढ़ाया था, लिंग पढ़ाया था, और लिंग में हमने ये बताया था कि इसका प्रभाव भी संस्कृत से बच्चे गलत समझकर इसमें आंसर गलत लिख देते हैं, क्योंकि संस्कृत में बहुवचन भी होता है, जबकि हिंदी में कोई बहुवचन, संस्कृत में द्विवचन भी होता है, जबकि हिंदी में कोई द्विवचन नहीं होता। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, लेकिन हिंदी में कोई द्विवचन नहीं होता। तो संस्कृत में कितने काइंड्स होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं? 3। लेकिन हिंदी में वचन के कितने काइंड्स हो गए? 2, एक वचन और बहुवचन। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको वचन की जो आपने डिफाइन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, उससे आपको पता लगा
कि वचन के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। यहाँ कौन सा वचन नहीं होता? द्विवचन नहीं होता। अब एक वचन की डिफाइन देखिए, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु स्थान का एक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु स्थान का एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाते हैं। जैसे देखिए कलम, एक वस्तु का बोध हो रहा है। पुस्तक, एक वस्तु का बोध हो रहा है। आँख, एक का बोध हो रहा है। बच्चा, एक का बोध हो रहा है। तितली, मेज, ये सभी उदाहरण ऐसे हैं जिनसे हमें किसका बोध हो रहा है? एक होने का बोध हो रहा है। तो एक वचन में संज्ञा के व्यक्ति वस्तु स्थान का एक होने का बोध होता है, तो वो एक वचन कहलाते हैं। और नंबर जो दूसरा है वो है बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु व्यक्ति स्थान आदि का एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो, बहुवचन कहलाते हैं। एक से अधिक होने का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन में कलम था, यहाँ कलमें हो गया। पुस्तक था, पुस्तकें हो गया। आँख था, आँखें हो गया। बच्चा था, बच्चे हो गया। तितली, तितलियाँ। मेज, मेजें। तो इस तरह से बहुवचन में एक से अधिक होने का बोध होता है। एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। संख्या के आधार पर एक है तो एक वचन, और एक से जितने भी ज़्यादा अधिक हैं तो वो किस में आ जाते हैं? बहुवचन में आ जाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक कौन सा है? वचन। किसका बोध कराता है? संख्या का। किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है। और इसमें दूसरी जो मेन बात है ये उसी तरह याद रखना है इसको भी, जैसे हमने आपको लिंग पढ़ाया था कि जिस तरह संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, इसी तरह संस्कृत में वचन के भी 3 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में वचन के 2 ही भेद होते हैं, और जो लिंग है उसके भी 2 ही भेद होते हैं। यहाँ पर द्विवचन नहीं होता। जो संस्कृत में द्विवचन होता है वो यहाँ पर द्विवचन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आपको आज के इस वीडियो में आपने वचन का अध्ययन किया, और वचन के अध्ययन से हमें पता लगा कि वचन जो शब्द होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? काउंटिंग का बोध कराते हैं, गिनती का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? काउंटिंग का, गिनती का, संख्या का बोध कराते हैं कि वस्तु एक है या अनेक है। एक है या अनेक है। एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन। ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।